या सर है या और कोई है, ठीक है, जो मैनेजमेंट में है, उनको ये नहीं मालूम कि शिवानी में कौन सी लोकल एरिया में, आगरा में फतेहपुर में कौन सी लोकल एरिया है, या गोपालगंज में कौन कौन से एरिया है, हम लोग को यह बैठ के तो पता नहीं चलेगा। तो वो आपके जो BDM है, सेल्स मैनेजर है आपके BDM है, उनको मालूम होगा कि आपके लोकल एरिया में क्या है, वो लोग सजेस्ट करते हैं। यदि आप सेल्स मैनेजर आपको नहीं मिल पा रहा है तो अपने BDM से ऐड करा सकते हैं। हाँ, ये सजेशन लेकिन अच्छा है, हम इसको सेल एग्जीक्यूटिव पैनल में भी देते हैं, एरिया जनरेट करना। तो आगे से ये समस्या भी आपको नहीं है। ये पैनल का जो कंसर्न है, इसको एग्जीक्यूटिव लेवल पर इसको ले आएंगे तो आप लोग भी उस एरिया को जनरेट करके और अपना कस्टमर ऐड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा इसमें फायदा है। बिल्कुल सही है। तो इसमें अप्रूवल कैसी भी जरूरत तो है भी नहीं है, इसमें अप्रूवल की आप अपने एरिया को खुद उसमें जनरेट करें और उसको बता दें। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर देख लें, जब कभी भी आप जनरेट करने जाएंगे तो वहाँ पे जब आप जनरेट करते हैं तो टाइटल टाइटल क्या है, जैसे आप कह रहे हैं सिकंदरा, उसका टाइटल सिकंदरा होता है। जब आप सिकंदरा टाइप करें तो साथ साथ में वहाँ पे पहले स्लग चलता है, स्लग में कहीं भी अगर 2 आ गया F2, उसका मतलब ऑलरेडी जनरेटेड है, उसको दोबारा जनरेट ना करना। तो एक चीज़ को दोबारा जनरेट करेंगे तो आपका लोकल एरिया अलग सेलेक्ट हो जाएंगे। और उस कंडीशन में क्या रहेगा कि जब कोई चीज़ हम फिल्टर करेंगे डेटा बढ़ जाएगा। हाँ, डेटा डो जगह पे बढ़ जाएगा। तो फिल्टर करना चाहिए सिकंदरा ही से। अब सिकंदरा बोलते सिकंदरा होती है सिकंदरा 2, एक्चुअल में तो सिकंदरा ही है, तो सेल्स ना बढ़े। इसलिए कोई भी चीज़ यदि आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें 2 आता है, उसको रोक दीजिए। इसका मतलब पहले से जनरेटेड है, हमें नहीं दिख रहा है, इसके लिए आप ऑफिस में सपोर्ट कर सकते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। हो सकता है पहले कभी जनरेट किया होगा, उसे बाद में लॉक कर दिया होगा, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, वहाँ से एक्टिव करा सकते हैं। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक से पहले जनरेट हो गया हो। बिल्कुल सही है। और हम सही स्पेलिंग डाल रहे हैं तो हमें ना दिख रहा हो, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ से सही कराई जा सकती है ऑफिस से। तो एक बार डिस्कस कर ले अपने मैनेजर से, सर ये एरिया जनरेट कर रहे हैं तो इसको कर लें। पैनल पे एक बार देखा जा सकता है कि कौन से एरिया पे ये आपको कभी पता चल जाएगा कि वहाँ पे 2 करके आएगा, ठीक है ना। और किसी का कंसर्न पैनल को लेकर किसी पैनल का कुछ या कुछ कंपनी की जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारी कंपनी लीगल है, जो कुछ भी है उस पैनल पे दिखना चाहिए सर। क्योंकि अगर कोई कहता है तो हम उसको दिखा सकते हैं। वेबसाइट के बाहर रखे हुए हैं, वेबसाइट लॉगिन करते हैं ना, लॉगिन से पहले chordiindia.com पे हमारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, पैनल पे नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर है, वो सबके लिए ओपन किया सभी के लिए ऊपर। अच्छा, एक कंसर्न आ रहा था, एक कस्टमर का पैनल ओपन करके कस्टमर को दिखाया था, तो उसके बिल की इंफॉर्मेशन उसको नहीं दिख रही थी। उसने पे किया, हमें डिलीवर दिखा दिया, वो जानकारी उसमें नहीं मिल पा रही थी। ये बात हो गई जब हमने सागर में बात हो गई, 15 दिन से ऊपर हो गया। मेरी जानकारी में तो ये है कि हमने ये सब ठीक ही है, इनके साथ नहीं है तो मैं एक बार रीचेक भी करा लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आई थी, रणजी को बताया था, शायद रिजॉल्व हो गई है, दोबारा चेक नहीं, ये शुरुआत से थी, लेकिन हो सकता है किसी रीजन की वजह से वो नहीं दिख रही हो, वो हम चेक करें। और किसी का कोई कंसर्न अपने पैनल को लेकर, क्या डेटा हमें दिखना चाहिए या सभी का, जैसे मान लो हम सारे एजुकेटिव हैं, उनका सभी लोग बिजनेस देख सकें, बिजनेस सभी का नहीं देख सकते। ये हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल देख पाएगा, आपके ऊपर ऐसा है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्स ही सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जज करने के। याद आपको या कल लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों सामने हैं। तो वो क्या पैरामीटर्स और है जिसके ऊपर कंपनी उस डेटा को कंसिडर करती है और फिर चीज़ें आगे डिसाइड करती है, वो पता चलेगा। सेल्स एक दूसरे की देखने से बेटर है कि हम अपना पैरामीटर सेट करें और हर महीने अपने आप को डिफाइन, क्योंकि मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करूँगा तो ही मेरे लिए फायदेमंद है। दूसरे को अगर मैं पैरामीटर बना लूँगा और वो मेरे से कम अगर हुआ और किसी तरीके से उसके नंबर ज़्यादा है तो शायद मैं गलत डायरेक्शन में चलूँगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भावना है
ठीक है, सेल्स में एक होनी चाहिए, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन किसी के नंबर्स, मान लीजिए टीम में सब लाख रुपए करके बैठे हैं और मैं अगर 1,20,000 रुपये और मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा करके बैठा हूँ, तो मेरे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि मैं सिर्फ 1,20,000 करके बैठा हूँ। आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप बात समझ रहे हैं? मैंने पिछले महीने 1.5 किया था और मैं 20 करके ये सोच रहा हूँ कि मैं तो टीम में सबसे ज़्यादा करके बैठा हूँ, तो शायद मेरे इंडिविजुअल के लिए बड़ा हानिकारक है। मैं अपना बेंचमार्क अपना खुद बनाऊँ तो मेरा डेवलपमेंट होगा, मेरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। दूसरा मेरा बेंचमार्क सेट करे, ये मतलब मुझे मेरे लिए तो सही नहीं करता, इसीलिए ये चीज़ें सही नहीं। बाकी आपको किसी भी जगह का सेल्स काउंट पता करना होगा, इंडिविजुअल का तो नहीं कहूँगा कि गौरव की सेल्स काउंट कितना है या नेपाल का सेल्स काउंट कितना है। सर मैं किस नंबर पे आता हूँ ये बताएंगे, या टॉप रैंक अभी किस सेल्स पे है, आप ऐसी जानकारी बिल्कुल ले सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ शेयर की जा सकती है। लेकिन ये कि कौन कितने पे है, क्या कर रहा है, आप अपने पोटेंशियल को इससे डाउन करते हैं नहीं हो। तुम्हें लग रहा था कि चीज़ें इतनी हो जाएंगी, लेकिन अपने पोटेंशियल को देखो तो स्काई इज द लिमिट। समझ रहे हो? उम्मीद नहीं होगी कि 31 तारीख को इतना काम हो जाएगा, उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि हो गया। नहीं, आदित्य की मैं अगर बात करूँ तो आदित्य 5 दिन पहले मुझे बोल चुका था कि सर हाईएस्ट फिगर किसका है मुझे बता दें। इस महीने 9 तारीख आप सिर्फ मुझे फिगर बता देना इतना चल रहा है। 3 दिन पहले तक चीजें ये हो रही थी, कहते क्या हो रहा है, सर कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है, टेंशन नहीं लेते, आप बस इतना बता दो कि टॉप फिगर कितना है, इसका है या मायने नहीं है, मुझे ये बता दो कि टॉप फिगर कितना है। 2 दिन पहले तक भी 30 तारीख तक भी ये हो रहा था, क्या है कुछ है कुछ डैश, सर तो 31 टेंशन नहीं लेते, रात को 8:30 बजे तक ऑर्डर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक स्पिरिट होती है कि मुझे अपना बार रेस कैसे करना है, ठीक है, वो उसका अपना एक तरीका था कि नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा नाम, मेरी फोटो वेबसाइट पर होनी चाहिए, मेरे लिए मायने रखती है। पहली बार जब आई थी तब ये हुआ कि आदित्य तुम फर्स्ट हो, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, अगली बार तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है चलो अगली बार भी देखेंगे। इस चीज़ को अभी जब ये बात सामने आई तो सर का एक सजेशन आया है इस चीज़ को लिए कि जैसा अभी आदित्य ने कहा कि सर मुझे लास्ट डे की सेल चाहिए थी कि वो कितना था, तो इन्होंने सर की हेल्प की कि लास्ट डे की जो सेल है मतलब क्यों इतनी। इंडिविजुअल काउंट हाईएस्ट काउंट कितना है? हाईएस्ट काउंट किसी एक बंदे का कितना है, नाम ओपन नहीं होगा, बट आगे से जो हमारा एंड ऑफ द मंथ इस चीज को लेके चलेंगे 2 या 3 दिन पहले नहीं, इसको हम पैटर्न बना सकते हैं। 4 दिन हाईएस्ट फिगर जो हमारे पैरामीटर है, नहीं, तब तो मजा नहीं आएगा। 4 दिन केवल 1 या 2 दिन 25 से रवि ने बोला आज पहुंचना बात नहीं है, पूरे महीने रहना तो क्या दिक्कत है? वैसे पूरे महीने रहने से फिर वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। किस चीज की? अरे नहीं सर, अगर पूरे महीने रहेगा ना तो ऐसे उससे एक चीज रहेगी कि एक होड़ बनी रहेगी, अब इसका पहुंचा, इससे पहले मैं ले लिया, फिर मैं ऐसा कर लेते हैं सर पूरे महीने सर, पूरे महीने हम रहेगा। जो भी हाईएस्ट फिगर जाएगी सेल की, नाम नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं दिखेगा, नहीं, नाम उसका नाम नाम नहीं चाहिए। सिर्फ आपको वो फिगर दिखाई देगा आपके वेबसाइट पे और वो होम पेज पे घूमता रहेगा कि ये आपका अपनी सेल कंपेयर सेल करना है, जिससे आप अपनी सेल को कंपेयर कर पाएंगे आप कहाँ पर खड़े हैं। हाँ, बस इतना होगा। इसका है ये मैडम नहीं करता, ये बात की बात है, लास्ट में एंड ऑफ द मंथ पता पड़ेगा कि किसका गया, लेकिन आपको हर महीने की हर तारीख को आपको पॉइंट दिखाई देगा कि सेल कितनी सर ये सिंगल और ये
कितना मायने होगा इसका होना, ये ये हर सेल्स वाले को पता चलेगा कल। नहीं ये कल जो कुछ टॉपर ऑफ दी फिगर महीने की है ये कितनी है कुछ और मुझे चीजें क्या अचीव करना जो है। कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी और प्लान किया है, जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं तो एक कहते हैं ना कुछ पाना है, आप लोगों को कुछ पाना है। नौकरी कर रहे हैं, दिन भर घर में पड़े हुए हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, फिर सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, एक रोटेशन बना हुआ है। मैं का जो 58 एम्प्लॉय